एटा में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव शिव प्रताप सिंह अंशु ठाकुर के द्वारा केंद्र की एनडीए सरकार के द्वारा कृषि से संबंधित लाए गए अध्यादेश को लेकर दी अपनी प्रतिक्रिया। नमस्कार, मैं शिव प्रताप सिंह, राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव भारतीय किसान यूनियन किसान। दोस्तों, सरकार कृषि के ऊपर 3 अध्यादेश लाई है जो कि कतई किसान हित में नहीं है, क्योंकि सरकार किसान विरोधी है। और जो 3 अध्यादेश लाई है वो ये है कि एक तो समर्थन मूल्य सरकार समाप्त कर रही है। अगर समर्थन मूल्य नहीं होगा तो किसान अपनी फसल को लेकर कहाँ बेचता फिरेगा। दूसरा, एक कृषि एक देश। सरकार चाह रही है कि कोई भी पैन कार्ड धारक कहीं पर भी जाकर और उसको उसकी किसान की फसल को कहीं भी खरीद सकता है और कहीं भी बेच सकता है। लेकिन दोस्तों, ये बताइए, समर्थन मूल्य नहीं होगा और व्यापारी जाकर जगह जगह जाकर अपनी फसल, उसकी किसान की फसल को खरीदेंगे तो उससे किसान को क्या फ़ायदा होगा? उससे किसान को नुकसान होगा। तीसरा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पहले एक गुजरात की कंपनी पेप्सिको ने किसानों को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए बढ़ावा दिया था। पहले बताया था हम आपकी सारी फसल को खरीदेंगे और इस रेट पर खरीदेंगे, लेकिन उनकी शर्तों को जब पूरा नहीं कर पाता है किसान तो उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करती हैं ये कंपनियां। ये उद्योगपति उन पर मुकदमा दर्ज करते हैं और उसके बाद कई किसान संगठनों ने इसका विरोध किया। उसके बाद जाकर वो मुकदमा समाप्त करवा पाए उस गुजरात में पेप्सिको कंपनी का। इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग विदेशों की तर्ज पर इस हिंदुस्तान में होने लगेगी। तो दोस्तों, आप मुझे ये बताइए, किसान कहाँ जाएगा? किसान अपने मुकदमे एसडीएम कोर्ट में और जिलाधिकारी कोर्ट में, इस तरह कोर्टों में जाके मुकदमे अपने लड़ पाएगा? किसान खेती कब करेगा? किसान का अपना बच्चों का पेट पालना मुश्किल है जहाँ पर, वहाँ इस तरह सरकार अपने अध्यादेश लाकर थोपना चाह रही, क्योंकि सरकारों को पता है कि इस कोरोना काल में किसान एकत्रित नहीं हो सकता और जब किसान एकत्रित नहीं हो पाएगा तो जन आंदोलन नहीं कर सकता और जन आंदोलन नहीं होगा तो गूंगी बहरी सरकारें इस चीज़ को नहीं सुन पाएंगी। इसलिए दोस्तों, मैं कह रहा हूँ कि सभी किसान संगठन जितने भी हैं जो अपने अपने फ़ायदे की रोटियां सेक रहे हैं, वो अपनी अपने फ़ायदे की रोटियां सेकना बंद करें, इन अध्यादेशों का विरोध करें, क्योंकि ये कृषि व्यवसाय नहीं है, धर्म है और इसको हम लोगों को मानना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत। एटा से केकेडी न्यूज संवाददाता राघवेंद्र अगरिया की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर की बासी तहसील अंतर्गत कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षिकाओं को पूर्णकालिक से अंशकालिक एवं गौड़ विषय का हवाला देकर शिक्षकों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, जिसको लेकर समस्त शिक्षक और शिक्षिकाओं में काफी रोष व्याप्त है और शिक्षिकाओं के द्वारा कहा जा रहा है कि सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठाएगी तो हम लोगों के द्वारा आंदोलन किया जाएगा। आपका नाम क्या है? सरलता भारती। मामला क्या है? मामला ये है कि जैसे 2014 में जो वैकेंसी निकली थी तो वार्डन पद भी निकली थी सारी शिक्षा। अब है कि अब कह रहे हैं कि नहीं, अब आप फुल टाइमर नहीं चाहिए, वार्डन नहीं रहेंगी, आप लोग अंशकालिक में कर दिया जाएगा या तो हो सके तो बाहर ही कर दिया जाए। आप इसकी सूचना उच्च अधिकारियों की दी कि नहीं दी? दिए गया है। क्या हुआ? कुछ का अभी तक कोई मदद नहीं मिली। किस पद पर आप तैनात हैं? वार्डन पद पे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम संगीता देवी है। क्या मामला? मैं यहाँ फुल टाइम टीचर हूँ। जैसे 2004-6 से हमारा कस्तूरबा संचालित है, तो उस समय नियुक्तियां ऐसे कर दी गई, जो विज्ञप्ति निकाली गई उसके अनुसार सबकी नियुक्ति हुई। किसी की शारीरिक शिक्षा, किसी का समाज विज्ञान, किसी की इंग्लिश, गणित, इस तरह से जो नियुक्ति हुई सबकी हो गई। उस समय कोई ना मुख्य विषय था ना गौड़ विषय था। अब जो ये 2020 में जो 14 जुलाई को जियो आया है, उसके हिसाब से हमारे एसपीडी महोदय का कहना है कि जो है कंप्यूटर, शारीरिक शिक्षा, गृह विज्ञान, ये गौड़ विषय हैं, इनके टीचर अंशकालिक रहेंगे यानी 10 से 4। और जो हिंदी, अंग्रेजी, गणित है, इसके टीचर फुल टाइम रहे यानी 24 घंटे उनकी ड्यूटी रहेगी। उस समय तो ऐसा नहीं। अब इसमें जो हमारे पुरुष भाई हैं उनको निकाल के बाहर कर रहे हैं, उनको एकदम से उनकी संविदा समाप्त कर दी जा रही है। अब जो 2006 से 8 से यहाँ सेवा दे चुके हैं 10-12 से, जो ओवर एज हो गए हैं, वो बेचारे कहाँ जाएंगे। सिद्धार्थनगर से केकेडी न्यूज संवाददाता अश्विनी कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। जौनपुर के बदलापुर विधानसभा बीजेपी के विधायक रमेश मिश्रा ने शिवपुर स्थित नोवा हॉस्पिटल की खोली पोल। कैसे हो रहा है कोरोना महामारी के नाम पर रुपए का खेल। और कुछ प्राइवेट जिनका नाम चिन्हित नहीं हो पा रहा है, उनके द्वारा यह कहा गया कि बीएचयू में भर्ती नहीं हो पाइएगा, आप चलिए जो बनारस का
बहुत ही बेहतरीन हॉस्पिटल है नोवा हॉस्पिटल, और नोवा हॉस्पिटल में चलिए, वहाँ मैं आपका इलाज कराऊंगा। ऐसे हमारे बदलापुर के लगभग 5 पेशेंटों की लिखित मेरे पास शिकायत आई है, जिनको सदर हॉस्पिटल से नोवा हॉस्पिटल भेजा गया, और नोवा हॉस्पिटल जाते ही उनके पेशेंटों से पहले ही दिन 2 लाख रुपए जमा कराया गया, दूसरे दिन फिर 2 लाख जमा कराया गया, तीसरे दिन बताया गया कि पेशेंट की स्थिति बहुत गंभीर है, फिर उनसे 2 लाख जमा कराया गया। ऐसे ऐसे करके एक एक पेशेंटों से किसी से 4 लाख, किसी से 8 लाख, किसी से 6 लाख रुपए की वसूली की गई। कुछ पेशेंट 5 में 4 ऐसे हैं जिनके पेशेंट को इन लोगों ने बताया कि आईसीयू में भर्ती है, और आईसीयू में भर्ती है, उसकी मरने की स्थिति है, आप और पैसा जो बकाया है उसको जमा करो, कुछ और एडवांस दो जिससे कि मैं उसको बचा सकूं। लेकिन जब वो परिवार जब पैसा सारा जमा कर दिया, जमा करने के बाद दूसरे दिन उसको यह बताया गया कि आपका पेशेंट मर गया है। उनको यह शंका है, उनके परिवार को यह शंका है कि हमारा पेशेंट 2 दिन पहले ही मृत्यु हो गया, लेकिन इन्होंने हमसे नहीं बताया। इसलिए नहीं बताया कि जो मेरा बकाया है मैं पहले उस पैसे को ले लूं, उसके बाद तब मैं उसको जो है बताऊं कि तुम्हारा पेशेंट मर गया है। अगर मैं मृत्यु घोषित कर दूंगा तो हमको यह पैसा नहीं देगा। इस तरीके से नोवा हॉस्पिटल के द्वारा लगातार शोषण हो रहा है, और नोवा हॉस्पिटल में जितने भी पेशेंट जा रहे हैं वो सब हमारे जौनपुर के अस्पतालों से जा रहे हैं। खासकर प्राइवेट एम्बुलेंस के द्वारा सारे के सारे पेशेंट जौनपुर से जितने भी प्राइवेट एम्बुलेंस चल रहे हैं, जौनपुर के सारे प्राइवेट एम्बुलेंस नोवा हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। चूंकि ये ऊंची रकम देता है, ऊंची रकम देकर के एम्बुलेंस वालों को कमीशन सेट करके रखा है। अब कमीशन के आधार पर जीवन से समझौता करवा रहा है, जीवन की लीला सबकी समाप्त कर रहा है। ऐसे नोवा हॉस्पिटल को मैं कार्रवाई कराने। जौनपुर से केकेडी न्यूज ब्यूरो ओम प्रकाश सेठ की रिपोर्ट।